वेलकम टू इडू एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री के 5th वीडियो करने वाले हैं, जहां हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे जो 12th BSAB एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन का आरंभ हुआ। ऑप्शन है 330 ईस्वी से, 325 ईस्वी से, 315 ईस्वी से, 320 ईस्वी से। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि 320 ईस्वी से। गुप्त शासन का आरंभ 320 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना। ऑप्शन है 335 ईस्वी में, 331 ईस्वी में, 315 ईस्वी में, उक्त कोई नहीं। तो सेकेंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि 335 ईस्वी में। ठीक है, 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त शासक बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया। ऑप्शन है 1850 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1753 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि 1837 ईस्वी में। ठीक है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। नेक्स्ट है आपका, बिंदुसार किस वंश का शासक था। ऑप्शन है गुप्त वंश का, मौर्य वंश का, हर्यंक वंश का, कुषाण वंश का। तो फोर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि मौर्य वंश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ नंबर आपका क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऑप्शन है 20, 25, 10, 5। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि 10। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कितने महाजनपदों की चर्चा है। ऑप्शन है 18, 15, 10, 16। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि 16। ठीक है, 16 महाजनपदों की चर्चा है। आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उक्त दोनों, उक्त कोई नहीं। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब आरंभ हुआ। ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, यानी कि 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल का उत्खनन आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। ऑप्शन है महावीर को, गौतम बुद्ध को, इंद्र को, वरुण को। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, मगध महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है राजगृह, वैशाली, चंपा, मथुरा। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि राजगृह। ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी, उसी को आगे चलकर राजगीर कहा गया। ठीक है, राजगृह को ही आगे चलकर राजगीर कहा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन है विष्णु, राम, वरुण, इंद्र। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि इंद्र। ठीक है, पुरंदर के नाम से इंद्र को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। ऑप्शन है 543 ईसा पूर्व, 530 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था। ऑप्शन है फ्रांस का, मिस्र का, इराक का, मकदूनिया का। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि मकदूनिया का। ठीक है, मकदूनिया का शासक सिकंदर था। आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। ऑप्शन है बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, उक्त सभी। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी। ऑप्शन है चीन, यूनान, रोम, इंग्लैंड। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि चीन। ठीक है, ऐसी परंपरा चीन में देखी गई थी, चीन में। आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, बादशाहनामा किसने लिखा। बादशाहनामा किसने लिखा। ऑप्शन है फैजी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। ठीक है। तो 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि अकबर। ठीक है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन है कॉर्निश, सजाद, पायोबोश, उक्त सभी। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि उक्त सभी। ठीक है, मतलब कॉर्निश भी था, सजाद भी था और पायोबोश था। ठीक है, पायोबोश भी था। दरबार में अभिवादन का तरीका ये सब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था। ऑप्शन है जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, उक्त सभी। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि उक्त सभी। ठीक है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम जहां आरा था और दूसरी की रोशन आरा था और तीसरी की गौहर आरा था। ठीक है, ये सब उनके पुत्री का नाम था। आगे बढ़ते हैं। तो 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। ऑप्शन है निकोलो काउंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगोस पीस, फर्नाओ नुनीज। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि निकोलो काउंटी। ठीक है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर निकोलो काउंटी आया था। आगे बढ़ते हैं। तो 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, अपना यात्रा वृत्तांत मडल डशादोइन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा। ऑप्शन है डोमिंगोस पीस, अब्दुल रज्जाक, निकोलो काउंटी, फर्नाओ नुनीज। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक ने ऐसा लिखा था। आगे बढ़ते हैं। तो 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है। ऑप्शन है चिश्ती, सुराहवर्दी, कादिरी, नक्शबंदी। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि चिश्ती। ठीक है, चिश्ती से उनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया। ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले वहां दरगाह पर गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, शंकराचार्य का मत है। ऑप्शन है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, द्वैतवाद। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं। तो 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है। ऑप्शन है अलबरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, बर्नियर। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी। आगे बढ़ते हैं। तो 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है। ऑप्शन है अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, बर्नियर। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि बर्नियर। ठीक है, बर्नियर ने ऐसा बताया था। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर आपका क्वेश्चन है, अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था। ऑप्शन है दीवान, जमींदार, कोतवाल, मनसबदार। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि जमींदार। ठीक है, जमींदार। आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। ऑप्शन है 1764 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1777 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि 1765 ईस्वी में। ठीक है, 1765 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। तो 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है जून 1858 ईस्वी, मई 1857 ईस्वी, जून 1856 ईस्वी, जुलाई 1860 ईस्वी। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि मई 1857 ईस्वी। ठीक है, मई 1857 ईस्वी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है गुलाब का फूल, चपाती और कमल का फूल, पान, लाल रुमाल। तो यहाँ आपका हो जाएगा चपाती और कमल का फूल। ठीक है, चपाती और कमल के फूल को 1857 ईस्वी के विद्रोह में संकेतों के रूप में इसको प्रयोग किया गया था। ठीक है, प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो 31 नंबर आपका क्वेश्चन है, बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 1833 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी 1840 ईस्वी में। ठीक है, 1840 ईस्वी में बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो 32 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। तो यहाँ आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, भारत में सबसे पहले रेल लॉर्ड डलहौजी ने ही चलवाया था। ठीक है, मुंबई से थाने। आगे बढ़ते हैं। तो 33 नंबर आपका क्वेश्चन है, खेड़ा में किसान आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन है 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि 1918 ईस्वी में। ठीक है, 1918 ईस्वी में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1921, 13 अप्रैल 1922। तो यहाँ आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा गया। ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, एल्बर्ट बिल, वुड डिस्पैच, बंगाल विभाजन। तो यहाँ आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1942 ईस्वी। तो नेक्स्ट है आपका, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आप भी जानते होंगे कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। आगे बढ़ते हैं।
तो 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, बारदौली में किसान आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928 ईस्वी में बारदौली में किसान आंदोलन हुआ था, 1928 ईस्वी में। ठीक है, 39 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र दिवस कब मनाता है? तो ये आप भी जानते होंगे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ही संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।